नमस्कार। द हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविरल और आज हिमाचल प्रदेश और देश की मुख्य खबरों के साथ देखते रहिए द हिंदी टीवी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक साथ 99 मामले, प्रदेश भर में 338 संक्रमित। हिमाचल के बिलासपुर का कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी भी देगा HAS परीक्षा। अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा किन्नौर का ऑर्गेनिक सेब। प्रियंका का मकान तोड़ने की मांग से सहमत नहीं, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, जयराम ठाकुर। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जल्द लेंगे टेंडर। यूपी में 8 जिलों के SP सहित 13 IPS अफसरों का तबादला। अनलॉक दिल्ली मजेंटा और ग्रे लाइन मेट्रो भी शुरू, हर शिफ्ट में बढ़ाया 2 घंटे का समय। दिल्ली लकी ड्रॉ में महंगा सामान जीतने का झांसा देकर 800 लोगों से ठगी, 2 गिरफ्तार। उत्तराखंड के अनलॉक 4 में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 5 दिन से मिले 4200 मरीज। पंजाब से कोरोना के 28 और मरीजों की मौत, 2464 नए पॉजिटिव मिले, 623 की हालत नाजुक। हरियाणा में सिपाही को जिंदा जलाने का प्रयास, बाइक से पेट्रोल निकालकर छिड़का और आग लगा दी। कोरोना काल में बिगड़ी ताज नगरी आगरा की आबोहवा, सितंबर में प्रदूषण से तोड़ा रिकॉर्ड। चंडीगढ़ से पंजाब हरियाणा के 16 जिलों को चलेगी बसें, CTU ने जारी किया शेड्यूल। चलिए देखते हैं सभी खबरों का विस्तार। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 338 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। ऊना में 21, सोलन में 99, मंडी में 64, कांगड़ा में 65, सिरमौर में 12, कुल्लू 4, चंबा 7, बिलासपुर 15, हमीरपुर 20, किन्नौर 12 और शिमला में 19 पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले में एक साथ 99 नए मामले आए हैं। इनमें सोलन के 9, MEU और कुमारहट्टी 3, परमाणु 26, कंडाघाट 5, अर्की 6 और बाकी मामले BBN क्षेत्र से आए हैं। मंडी जिले में आए 53 नए मामलों में 38 एक निजी कंपनी से हैं। प्रदेश में गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमितों की भी मौत हो गई है। वहीं सिरमौर जिले के 2 कोरोना संक्रमितों की गुरुवार को मौत हो गई है। पोंटा SBI की सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी की गुरुवार को कोरोना से देहरादून में मौत हो गई है। SBI की कर्मचारी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुई थी। उक्त कर्मचारी 8 सितंबर को भी बैंक में आई थी। वहीं बैंक 24 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। हिमाचल में HAS की 13 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा में पहली बार सूबे में एक कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी भी शामिल होगा। जिला बिलासपुर के इस अभ्यर्थी की परीक्षा लेने के लिए लोक सेवा आयोग ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। बिलासपुर के कोविड केयर सेंटर में इस अभ्यर्थी की परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा शिमला में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए एक अभ्यर्थी की परीक्षा भी अलग से करवाई जाएगी। लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया है कि बिलासपुर और शिमला के दोनों अभ्यर्थियों को एम्बुलेंस के माध्यम से परीक्षा केंद्र में लाया जाएगा। परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ को PPE किट मुहैया कराएंगे। सोलन शहर में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए एक कोरोना योद्धा होमगार्ड जवान की भी मौत हो गई है। किन्नौर के ऊंचाई वाली क्षेत्रों का रसीला ऑर्गेनिक सेब अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा। किन्नौर के निचले क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंच चुका है, लेकिन खरीदारों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सेब का इंतजार है। किन्नौर में इस साल सेब सीजन 15 से 20 दिन लेट चल रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताबो, कल्पा, ठंगी और कंडा से मंडियों में सेब की आमद शुरू हो जाएगी। सीजन की शुरुआत में किन्नौरी सेब 130 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो बिकने की संभावना है। मौजूदा समय में किन्नौर के टापरी, भावनगर, सुंगरा और निचार सहित अन्य क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सेब की मार्केट में अधिक डिमांड है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के शिमला स्थित मकान को तोड़ने की मांग से वह सहमत नहीं है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों की मांग पर उन्होंने कहा है कि शिमला में मकान होने के चलते हिमाचल सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा हो। CM ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़ने की घटना निंदनीय है। उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है। इसकी प्रतिक्रिया हिमाचल सहित पूरे देश में आई है। मानसून सत्र के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी ठीक से चल रहा है। प्रदेश विधानसभा को ठीक से सैनिटाइज किया जा रहा है, अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पिंजौर से नालागढ़ तक 54.9 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया है और इस जमीन पर 45 मीटर चौड़ी सड़क तैयार होगी। बद्दी से नालागढ़ तक हिमाचल के क्षेत्र में 8 हेक्टेयर जमीन पर सहमति नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रयासों से इस मसले को सुलझा लिया गया है। अब यहां पर आपसी सहमति से भू अधिग्रहण प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। जल्द विभाग निर्माण कार्य के लिए टेंडर लगाएगा।
शासन ने बृहस्पतिवार देर रात 8 जिलों के कप्तान समेत 13 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें उन्नाव, हरदोई, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, हमीरपुर, कुशीनगर, कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान शामिल हैं। अब अपराध के मोर्चे पर आ रही चुनौतियों को देखने हुए यह तबादले किए गए हैं। आर्थिक अपराध अनुसंधान में तैनात आनंद राव कुलकर्णी को उन्नाव का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। उन्नाव में रहे रोहन पी कने को हटाकर पीएएस प्रयागराज भेजा गया है। हरदोई में एसपी अमित कुमार प्रथम अब यूपी 112 में एसपी होंगे। कानपुर देहात में एसपी के पद पर तैनात अनुराग वत्स को हरदोई का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन को जोड़ने वाली मैजेंटा लाइन और द्वारका नफजलगढ़ के बीच ग्रे लाइन मेट्रो भी शुरू हो गई है। आज से हर शिफ्ट में 2 घंटे बढ़ोतरी भी की जा रही है। हर सुबह 7 से लेकर दोपहर 1 बजे व शाम 4 से लेकर 10 बजे तक मेट्रो 9 लाइनों पर 3653 फेरे लगाएगी। पहले दिन में 11 और शाम को 8 बजे तक ही मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी। इससे पहले कल येलो, ब्लू और पिंक के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व हरियाणा के फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाली रेड, वायलेट और ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही 172 दिन बाद एनसीआर की सभी लाइनों पर मेट्रो दोबारा दौड़ने लगेगी। लकी ड्रॉ में महंगे गिफ्ट निकलने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गैंग सरगना सन्नी गोयल 28 और सज्जन कुमार 34 के रूप में हुई है। दोनों आरोपी कॉल कर लकी ड्रॉ में महंगे मोबाइल या अन्य सामान निकालने का झांसा देते थे। लोगों का भरोसा जीतने के लिए पोस्ट ऑफिस जाकर 3 से 4 हजार रुपए में पार्सल जुड़ाने की बात कही जाती थी। इतने रुपए में महंगा सामान मिलने की बात पर अधिकतर लोग तैयार हो जाते हैं। पुलिस के अनुसार देश भर के 800 से अधिक लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 5 दिनों में प्रदेश में 4200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 1250 मरीज देहरादून जिले के हैं। देहरादून जिले में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू होने के बाद प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 4 मैदानी जिलों में कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है। बीते 5 दिनों में प्रदेश में 4209 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 3010 मरीज देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में मिले हैं। वहीं पंजाब में कोरोना वायरस के कारण गुरुवार को 88 और मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2149 हो गई है। इसी दौरान 2464 नए संक्रमित केसों की भी पुष्टि हुई है, जिनके साथ राज्य में कोरोना से प्रभावित हुए लोगों की कुल संख्या 72,143 तक पहुंच गई है। इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 18,088 गंभीर मरीजों को आइसोलेट किया हुआ है, जिनमें 623 मरीजों की हालत नाजुक है। रोहतक के गांव सांदी में गुरुवार में तैनात सिपाही के कपड़ों में आग लगाकर एक युवक ने उसे जान से मारने की कोशिश की। सिपाही का आरोप है कि कई दिन पहले हुई कहासुनी की रंजिश को लेकर आरोपी ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है। थाना सदर पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांदी के बिजेंदर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह गुरुवार में सिपाही पद पर तैनात है। बुधवार को अपने घर पर अकेला था। इसी वक्त उनका पड़ोसी कृष्ण उनके घर पर गया। पिछले कई दिन से किशन की बाइक उनके घर पर ही खड़ी थी। आवागमन और बाजारों के खुलने पर लगे प्रतिबंधों को खत्म किए जाने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल आने के बाद आगरा में प्रदूषण का स्तर भी कई गुना बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में गुरुवार को आगरा देश का 6वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण के मामले में आगरा नंबर 1 पर है। बीते 5 वर्षों में भी सितंबर के महीने में प्रदूषण इसी साल सबसे अधिक बढ़ा रहा। गुरुवार को आगरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 पर रहा। हाल के दिनों में सभी बाजार खोल देने, बसों का संचालन और यातायात जाम लगना प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी का कारण माना जा रहा है। 10 सितंबर की वायु गुणवत्ता से तुलना करें तो 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया। बीते साल से 2.5 गुना ज्यादा प्रदूषण रहा। वहीं लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सीटीयू ने 16 सितंबर से पंजाब और हरियाणा के 16 जिलों के लिए बसें चलाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन बसों में फिलहाल 50% सवारियां ही बैठाई जाएंगी। टिकटें ऑनलाइन या फिर बस के अंदर ही खरीदी जा सकेंगी। अन्य राज्यों में भी बसों को चलाने के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसके अलावा 16 सितंबर से पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों की बसें भी ISBT 43 और 17 पर रुक सकेंगी। प्रशासन की तरफ से बसों को चलाने के लिए स्टाफ व लोगों के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। इसके अनुसार बीच रास्ते में
में से सवारियों को चढ़ने व उतरने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ आईएसबीटी सेक्टर 17 व 43 से ही शहर के अंदर सवारियों को बिठाया जाएगा। बसों में सामाजिक दूरी का ध्यान में रखते हुए 50% यात्रियों को ही बिठाने की सुविधा होगी। तो ये थी देश भर की मुख्य खबरें। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ। हर खबर पर नजर, हर खबर का सच। तब तक देखते रहिए द हिंदी टीवी।